हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपका धीरेन्द्र सर। मैंने पिछले पार्ट में आपको नाविक के बारे में बताया, रदरफोर्ड के बारे में बताया, बोरबरी योजना के बारे में बताया। अब हम आगे चलते हैं कि संयोजकता क्या होती है, संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, तो तत्वों का रहस्य कुछ विस्फोट कुछ शांत है। तो तत्व ऐसे हैं, ऐसा हम सोडियम को देखते हैं बच्चों, तो वो पानी के संपर्क में आने पर वो क्या करता है, जल उठता है। तो सोडियम ऐसी धातु है कि जो पानी के संपर्क में आने पर क्या होता है बच्चों, वो जल उठता है, विस्फोट कर देता है, क्रियाशीलता कर देता है। तो सोडियम पानी के संपर्क में आते ही जल उठता है और आर्गन पूरी तरह से निष्क्रिय है। ये दोनों तत्वों के व्यवहार में इतना गहरा अंतर क्यों है? तो बच्चों देखो, सोडियम एक ऐसी धातु है जो पानी के संपर्क में तो आ रही है और क्या हो रही, वो विस्फोट हो रही, बड़ा विस्फोट कर रही है। लेकिन एक जो आर्गन एलिमेंट है, वो क्या है, इसका अक्रिय स्थिरता है, वो कुछ नहीं कर रही। इसमें जो बल्ब में जो आर्गन गैस भरी रहती है, तो उसमें ये फिलामेंट भी जल रहा है, लेकिन वो कोई क्रिया नहीं कर रही, क्या है। तो एक सोडियम हमने देखा ये विस्फोट कर रहा है। तो बच्चों ये तत्व हम ये करते क्यों हैं, इसके बारे में ये हम संयोजकता पढ़ेंगे। तो व्यवहार की कुंजी संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हमने देखा ये क्या है बच्चों, परमाणु है। ये क्या है बच्चों, परमाणु है। परमाणु का ये बच्चों क्या है, नाभिक है। ये क्या है बच्चों, नाभिक है, नाभिक है। परमाणु के नाभिक में पहली कक्षा क्या है बच्चों, ए है। पहली कक्षा क्या है बच्चों, के है। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक और दो, और दो इलेक्ट्रॉन है। यह परमाणु जो है दो इलेक्ट्रॉन है। और ये दूसरी कक्षा है एल। इसमें कितने परमाणु बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है केवल बच्चों। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कोश में ये इसकी सबसे बाहरी जो कोश है, वो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो जो भी परमाणु है, सबसे बाहरी कोश में या सबसे बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस परमाणु की वह संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यह इलेक्ट्रॉन ही किसी तत्व के रासायनिक व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है, जो संयोजकता है, वही जो है रासायनिक व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं कि वह दूसरे परमाणु के साथ कैसे संपर्क करेगा। तो ये व्यवहारिक तौर पे ये क्या करेगा, ये परमाणु से दूसरे परमाणु से कैसे संपर्क साधेगा या संपर्क करेगा। तो बच्चों हमने देखा कि जो परमाणु के जो बाह्यतम कोश है, उससे जो है वह निकल के आया कि रासायनिक क्रिया कैसे होगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्लाइड में, परमाणुओं का परम लक्ष्य क्या होता है। जो परमाणु होते हैं, जो उनका लक्ष्य होता है स्थायित्व में रहना। कैसे स्थायित्व में, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, बोर ने बताया था, उनके परमाणु मॉडल के अनुसार जो बताया गया था, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बोर ने ये बताया था कि जो परमाणु है उसकी बाहरी कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यह पूर्ण अवस्था सबसे स्थायी होती है। जिस परमाणु में उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो है पूर्ण अवस्था मानी जाती है। क्या बच्चों मानी जाती है, पूर्ण अवस्था। क्या मानी जाती है बच्चों, पूर्ण अवस्था। तो बच्चों ये देखो, तो इस वाले परमाणु में पहली कक्षा के है, दूसरी कक्षा एल है। तो एल वाली कक्षा में केवल कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मतलब दूसरा नियम ये कह रहा था रदरफोर्ड का, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं चाहिए। इसमें क्या है, दूसरी कक्षा में एक है, केवल ये अपनी कक्षा को भरेगा, तो कितना चाहिए इसको, 7 और चाहिए, जब ये स्थायी अवस्था में आएगा कि नहीं आएगा।
अब देखो तो बच्चों इस अवस्था को अस्थायी अवस्था कहते हैं। अब देखो आगे, तो ये वाला जो परमाणु है, परमाणु को जो स्ट्रक्चर है, इस वाले के वाले में कितना है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है। और बच्चों इस वाले एल में, एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये क्या है, 8 अपने ये कोष को पूरा कर रहा है। जो भी परमाणु अपनी बाहरी कोष को पूर्ण करता है वो वाला परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों परमाणु द्वारा अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए किए गए इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से इलेक्ट्रॉन की संयोजकता निर्धारित की जाती है। तो ये आदान प्रदान जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो संयोजकता निर्धारित करती है। क्या करती है बच्चों, संयोजकता निर्धारित करती है। अब देखेंगे बच्चों, स्थायित्व का एक रास्ता होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। अब वो कैसा रास्ता है, स्थायित्व करने के लिए बच्चों परमाणु को अपनी बाह्यतम कोष को पूर्ण करने के लिए वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कैसे त्यागता बच्चों, ऐसा हमने देखा ये सोडियम का क्या है बच्चों, परमाणु। क्या है बच्चों, सोडियम का एक परमाणु है। तो सोडियम के परमाणु में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका विन्यास दिया गया है, पहली कक्षा में 2 होंगे, दूसरी कक्षा में 8 होगा और तीसरी कक्षा में 1 होगा। तो हमने देखा बच्चों की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक कक्षा में बच्चों कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। और एल कक्षा में कितने हैं बच्चों, इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा गलत दिया है बच्चों, ये वाला डिस्टर्ब है थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला डिस्टर्ब है, ये वाला के है, ये एल है, ठीक है बच्चों। तो इस वाले को कैंसिल करते हैं, ये नाभिक दिया गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं घूम रहे हैं, ठीक है। तो के वाली के जो कक्षा है, के कक्षा है बच्चों इसमें, तो इसको हम कैसे करते हैं, ये वाला थोड़ा कैंसिल है, ये वाला रहेगा। के कक्षा ये है, एल ए है और एम ए, ठीक है। तो के कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और एल वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरी कक्षा में एम वाली जो कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों अब स्थायित्व कैसे करेगा ये तत्व, सोडियम स्थायित्व कैसे करेगा, वह तत्व जिसके बाह्यतम कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी तत्व हो, उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 परमाणु या 2 परमाणु या 3 परमाणु इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। तो जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करता है, स्थायित्व को बनाने के लिए उसका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। पहचान क्या है बच्चों, पहचान धातु है, धातु जो है मेटल्स। अब उसकी जो संयोजकता होती धातु की क्रमशः 1 2 3 त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है। जो धातु होती है उनको बच्चों क्या करते हैं, धातुओं की जो बाह्यतम कोश होता है उसमें 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो है विद्यमान रहते हैं। तो धातु में ही 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। जो धातु होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही हैं, त्याग रही हैं। आगे देखते हैं बच्चों, स्थायित्व का दूसरा रास्ता भी होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो एक रास्ता था कि इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और दूसरा रास्ता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। अब देखो बच्चों, उसमें ये क्या था, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था, इसमें एक क्या है, जरूरत है इसमें। तो एक परमाणु है क्लोरीन का, किसका है परमाणु, क्लोरीन का। इसमें क्या है, ये नाभिक है बच्चों,
क्या है बच्चों, नाविक है। ये नाविक में क्या है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन है ये धनावेश है। तो बच्चों हमने देखा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है, 2 8 7, मतलब 17 परमाणु क्रमांक होता है। कितना होता है बच्चों, 17 परमाणु क्रमांक होता है। तो पहली कक्षा में बच्चों से मैं देखा कि कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और दूसरी कक्षा एल में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और तीसरी कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 7। तो इस बाह्यतम कोश में इसमें उसे क्या चाहिए, स्थायित्व बनाने के लिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होनी चाहिए, 1 की, क्योंकि 7 तो है, इसे कितना इलेक्ट्रॉन, 1 चाहिए। अब देखो बच्चों, अब ये 7 तो देगा नहीं किसी को, 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये चाहेगा कि हमें क्या मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हमारा काम बन जाए। तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपना जो है स्थायित्व पूरा कर लेगा। जैसे जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह अपना बाह्यतम कोश पूरा करने के लिए दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये वाला जो परमाणु है वो दूसरे से क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 5 या 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेगा, वो दूसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा कि भाई तुम हमें 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, तो हम अपना जो कोश है वो पूरा कर लेंगे। पहचान है वो अधातु होती, जो भी अधातु होगी वो क्या करेंगे, दूसरे परमाणु से क्या लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे से ग्रहण करेगा। तो संयोजकता क्रमशः 3 2 1। तो पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 3 2 1 रहेंगे। ठीक बच्चों, तो एक रास्ता आया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, दूसरा रास्ता आया त्यागने का। तो दोनों ये परमाणु करता है तो ये स्थायित्व में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो पहले से ही स्थायी हो उन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो उसको धातु कहा गया, जो इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर रहा है उसे अधातु कहा गया। अब ऐसा एक ऐसा भी तत्व है, ना तो किसी को दे रहा और ना ही किसी से ले रहा, तो वो कैसे तत्व, वो अक्रिय गैसों में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों, अक्रिय गैसों में आते हैं। वे तत्व जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपवाद है एक हीलियम। हीलियम जो है उसके बाह्यतम कोश में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि परमाणु संख्या भी 2 है, तो इसके बाह्यतम कोश में क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो बच्चों 8 तो है नहीं, तो अपवाद है। क्या है बच्चों, अपवाद है। हीलियम जो परमाणु है वो अपवाद है। लेकिन अक्रिय गैसों में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे आर्गन लिखा है बच्चों, आर्गन, इनकी संयोजकता 0 होती है। अब बच्चों जिसका बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता कितनी निकल के आती है, 0 निकल के आती है। कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। पहचान, अक्रिय निष्क्रिय तत्व होते हैं, व्यवहार में अत्यंत क्षीण रासायनिक सक्रियता इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते। तो ये बच्चों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते, तो इन्हें हम अक्रिय गैसें कहते हैं। जिसकी संयोजकता 8 होती है, जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता 0 होती है, तो उसे हम अक्रिय गैसें कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है, बीच का रास्ता। अब बच्चे देखो एक होता बीच का रास्ता, उन्हें हम अर्धधातु कहते हैं। हमने पढ़ लिया, जो त्याग रहा है वो धातु कहा गया, जो ग्रहण कर रहा है वो धातु कहा गया, जो कुछ नहीं कर रहा निष्क्रिय है वो से हम अक्रिय गैसें कहते हैं। जो भैया जो बीच का रास्ता निकाल रहा कि भाई 4 तो हमें दे दो या ले लो, ये बीच का रास्ता होता है, नहीं होता। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो अपना वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये पूरा क्या कर लेगा, अपने उससे पहली वाली कोश को पूर्ण कर लेगा, और जो या तो वो क्या कर रहा है, दे रहा है तो पूर्ण कर लेगा, या तो 4 ले लेगा तो तीसरी कक्षा को पूरा कर लेगा, वो नहीं कर लेगा। तो ये वाले जो धातु होते हैं वो अर्धधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, अर्धधातु कहलाते हैं। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों में धातु अथवा धातु दोनों के गुणधर्म होते हैं।
इसमें जिस तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो धातु अधातु दोनों के गुणधर्म रखते हैं, दोनों का गुण पाया जाता है। इन्हें अर्धधातु कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। तो इस धातु को क्या कहा जाता है? अर्धधातु या उपधातु। जैसे बच्चों ये सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन में देखो बच्चों, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है बच्चों। तो कार्बन तथा सिलिकॉन अर्धधातु दोनों की संयुक्ता 4 होती है। तो बाह्यतम कोश में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बच्चों यहां तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो बच्चों जो कार्बन होती है, कार्बन ऐसे कार्बन समझ लो बच्चों, कार्बन है। क्या है बच्चों? कार्बन का कोई परमाणु है तो उसकी कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। तो इलेक्ट्रॉन भी बच्चों कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन भी बच्चों कितने हो गए? 6 हो गए। अतः इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, पहली कक्षा में 2 रखेंगे, दूसरी कक्षा में 4 रखेंगे। तो दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही सिलिकॉन में बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये या तो 4 देने की कोशिश करते हैं या 4 लेने की, तो ये बीच का रास्ता निकालते हैं। इसलिए इसे अर्धधातु कहा गया, क्योंकि इसमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के गुण पाए जाते हैं। तो अर्धधातु या उपधातु कहा जाता है। तो ऐसे 2 उदाहरण हैं, जो कार्बन और सिलिकॉन है, वो अर्धधातु कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये वाला समझ में आ गया। अब बच्चों इसमें देखते हैं अपन, तो पैटर्न का अनावरण पहले 18 तत्वों का विश्लेषण करेंगे। तो जो पैटर्न है बच्चों, 18 तत्व दिए गए हैं, उनका विश्लेषण करेंगे। अगर हम देखते हैं बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो संयोजकता भी कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। अब चलते हैं बच्चों, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम होता है, इसकी संयोजकता बच्चों 0 होगी। क्यों होगी? इसमें ये अपवाद है, ये क्या है? ये अक्रिय गैस में आती है, तो ये अपवाद है, इसकी संयोजकता कितनी है? जो 0 है। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉन वितरण, ये लिथियम है। लिथियम की जो संयोजकता है, उसकी संयोजकता 1 है। कितनी है बच्चों? 1 संयोजकता है, क्योंकि प्रथम जो कोश में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 1 है, तो संयोजकता 1 है। इसमें देखो बेरिलियम में देखो बच्चों, पहले में 2 है, दूसरे में भी 2 है, तो संयोजकता 2 निकल के आई। बोरोन में 3 है, कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 7 है, 2 और 5 ये 7 हो जाते हैं। इसे कितनी की जरूरत है? 3 की। 3 की जरूरत है, तो संयोजकता इसे क्या निकल के आई? 3 निकल के आई। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 निकली, फ्लोरीन की संयोजकता 1 निकली। 7 नहीं कहेंगे, क्योंकि बाह्यतम कोश में 7 है, नहीं 7 रहेंगे, लेकिन संयोजकता 1 रहेगी। इलेक्ट्रॉन 7 है, संयोजकता 1। नियोन क्या है? संयोजकता 0 रहेगी। अब देखो बच्चों सोडियम को हम बार बार देख चुके हैं कि 1 रहेगी, मैग्नीशियम की 2 रहेगी, एल्यूमिनियम की 3 रहेगी, सिलिकॉन की बच्चों देखो 4 है, ये सिलिकॉन है, 2 8 4। तो हमने देखा है कि ये भी 2 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 4। तो ये क्या है बच्चों? उपधातु है। उपधातु है, इसलिए 4 या तो दे रहा है या क्या है, ये लेगा। नेक्स्ट है बच्चों फास्फोरस। इसमें बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन लेकर संयोजकता कितनी रहेगी? 3। ये सल्फर है, इसमें 2 रहेगी, इसमें 1 रहेगी, और इसमें आर्गन में 0 रहेगी। तो हमने 8 तत्वों को देखा। 8 तत्वों को देखने के बाद उनमें जो है संयोजकता निर्धारित समझ में आ गई। बच्चों ये समझ में आई होगी, तो एक बार बच्चों लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है बच्चों। तो 3 तत्व 3 कहानियां। अब बच्चों 3 तत्वों को देखेंगे, उनकी कहानियों को देखेंगे। ये 3 तत्व हैं, उनको अलग अलग विशेष उनकी क्या है बच्चों? कहानी है। देखो सोडियम, ये क्या कर रहा था? गिवर। ये गिवर कर रहा, मतलब देने की क्षमता रखता है। ये क्या कर रहा है बच्चों? द टेकर, ये लेने की क्या था? ये स्टेबल है। ये स्टेबल, ऐसे ना तो देना है ना लेना है, कोई मतलब नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1 है, तो ये क्या कर रहा है? ये देगा। तो रणनीति 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ये, तो इसकी संयोजकता 1 है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा।
इलेक्ट्रॉन का वितरण, ये क्लोरीन है 17 होता है, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 2 8 7 हो गया। ये 7 किसी को देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये ले लेगा तो ये 8 हो जाएगा। तो रणनीति क्या रहेगी इसकी, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, संयुक्ता भी इसकी एक ही रहेगी। ये बच्चों आर्गन, इसका परमाणु क्रमांक 18 है 2 8 8। ये इसकी तो ये क्या है, इसके पास सब कुछ है, ना तो किसी से लेना है ना किसी से देना है। ठीक है, आप व्यवहार में कुशल है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेबल है, इनको कुछ करना नहीं है। तो रणनीति है कोई आदान प्रदान नहीं करे भैया, जिसके पास सब कुछ है वो किसी ना तो लेगा ना किसी को देगा, अपने अपने सामानों से अपना काम करेगा। तो संयोजकता बच्चों क्या है, 0। नेक्स्ट है बच्चों, संयोजकता से रासायनिक गुणधर्म तक। तो संयोजकता से क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म ही निकलते, उन्हीं से जो है रासायनिक क्रिया बनती है। तो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, और रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः तत्वों का रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणुओं के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों अथवा तत्वों की संयोजकता से जुड़ा होता है। जो भी रासायनिक क्रिया करते हैं वो किससे जुड़ा होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन से, संयोजकता से। तो नेक्स्ट है एक जैसी संयोजकता, एक जैसे गुणधर्म। अगर एक जैसी संयोजकता रहेगी तो एक जैसे उनमें क्या रहेंगे, गुण रहेंगे, गुणधर्म रहेंगे। तो बच्चों देखते हैं, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, अगर हम देखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनों जो वितरण करेंगे तो इसमें भी संयोजकता एक है, सोडियम में संयोजकता भी एक है, और पोटेशियम में संयोजकता भी कितनी है बच्चों, एक है। तो तीनों में क्या है, संयोजकता तो एक है। तो समान संयोजी इलेक्ट्रॉन अथवा समान संयोजकता के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। तो इनके जो संयोजकता अगर सेम है तो बच्चों क्या रहेंगे, इनके गुणधर्म भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। जैसे उदाहरण लिथियम, सोडियम अथवा पोटेशियम सभी के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ये सभी के अपने युग्मों में एक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि सभी जो अगर सभी के जो संयोजकता है वो क्या है, समान है, तो उनके गुणधर्म भी क्या रहेंगे बच्चों, समान रहेंगे। नेक्स्ट है परमाणु के तत्व तक संयोजकता की पूरी कहानी। परमाणु के तत्व पूरी कहानी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें देखा इलेक्ट्रॉन त्यागना, अगर कोई तत्व 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो वो धातु है। अगर कोई बच्चों उसके बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो वो धातु है। अब बाह्यतम कोश में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन हो, बाह्यतम कोश में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्थायी कोश कहलाता है, कोई आदान प्रदान नहीं करता हो, तो वो बच्चों क्या कहलाती है, अक्रिय गैस है। उसकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। अगर किसी परमाणु में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में 5 या 6 या 7 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या है बच्चों, अधातु है। क्या है बच्चों, अधातु। तो संयोजकता 5 को 8 बनाने के लिए 3, तो 5 जो जिसकी बाह्यतम कोश में 5 है तो संयुक्ता उसकी 3 रहेगी। जिसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयुक्ता क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। तो जो जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयुक्ता क्या रहेगी, 1 हो जाएगी। तो बच्चों तो हमने ये सारा जो है संयोजकता टॉपिक पढ़ लिया है। तो हाँ, आपसे ये कहना है बच्चों कि आप जो है पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो भी नहीं आता है इसी पर कमेंट कर दिया करो, तो इसी पर जो है कक्षा में सॉल्व करा दिया जाएगा या कमेंट के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कल आपको फिर लेकर के आएंगे। थैंक यू।